कहता जो कोई मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, मैं भी पिता के दूतों के सामने मान लूंगा कि मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी। अगर आप जीसस के लिए परवाह नहीं करेंगे लोगों की, तो जीसस भी परवाह नहीं करेंगे उन्हीं लोगों के बीच में, आपको वो ऊंचा भी करेंगे। लूका 19 उसकी 1 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जब यीशु को वो देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर कि सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई एक चुंगी लेने वालों का सरदार आदमी था। एक ऐसी पोस्ट जिससे यहूदी लोग नफरत करते थे। ये एक ऐसी पोस्ट थी कि अगर एक व्यक्ति को 5% 10% इनकम टैक्स देना है, तो ये ऐसी पोस्ट थी जहां पर वो नाजायज तरीके से भी लोगों पर डबल टैक्स इंपोर्ट कर देते थे कि नहीं तू 5 नहीं तू 10% देगा, तूने ये वाला रूल तोड़ा है। इसीलिए जब उसने तौबा की थी, उसने कहा था, परमेश्वर अगर मैंने जानबूझ के किसी का गलती से ले लिया है तो मैं उसको वापस कर देता हूं। कहता मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि कुछ का अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। यानी वो अन्याय करके टैक्स लेता था। किसी बंदे से जेलसी है, ओए तू 10% देगा, क्या हुआ, तूने ये रूल तोड़ा है। कौन सा रूल? देख देख तूने ये कागजों में रूल तोड़ा है। तो वो तो आराम से साबित हो जाते हैं कि तूने कागजों में तू डबल टैक्स देगा। वो अब्यूज्ड करता था अपनी पोजीशन को और यहूदी लोग उससे नफरत करते थे कि ये आदमी गलत है क्योंकि उसने अन्याय करके टैक्स लिया था। ऐसा नहीं था कि अगर अच्छी पोजीशन पे है तो अन्याय नहीं करता था, अन्याय करके वो टैक्स लेता था। बाकी सरकार को दिया, आधा खुद रखा। एक ऐसा आदमी जिससे लोग नफरत करते थे। लेकिन जीसस को जब उसने देखना चाहा तो जीसस ने नाम लेके कहा, हे जक्कई, नीचे आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना बहुत जरूरी है। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की कि ये लोग मुझे क्या कहेंगे, कि प्रभु तू एक ऐसे आदमी को अपने के घर में जा रहा है जिसने हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया है, जो हमारी कौम का दुश्मन है, जिसने हमारी कौम का नुकसान किया। अगर आप जीसस की लाइफ को देखेंगे, जीसस कभी प्रेशर में नहीं आए। लोगों को उद्धार चाहिए, मेरी बेटी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरे घर में लोग सही हो जाएं, मेरे घर में चंगियाई आ जाए। लेकिन आपको अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। ओ इस समय इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ओ इस समय अखबारों में आ रहा है चर्चिस के बारे में, अभी चर्च रहने देते हैं जाने के लिए। आपको अपनी रेपुटेशन की परवाह है, इसलिए आपके घरों में उद्धार नहीं आता, आपके जीवनों में उद्धार नहीं आता। आपने अपने उद्धार को अपनी रेपुटेशन के चक्कर में रोक लिया। जीसस ने रेपुटेशन की परवाह नहीं की। जब उसने देखा कि जक्कई नाटा था और उस पेड़ पे चढ़ गया, और उधर जक्कई ने भी परवाह नहीं की। एक चुंगी लेने वालों का सरदार, एक इनकम टैक्स का ऑफिसर पेड़ पे चढ़ गया, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। जीसस ने कहा, तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, तूने बहाना नहीं मारा, मैं नाटा हूं। आज लोग बहाने मारते हैं, आज मेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं। तेरे पास सारा हफ्ता खाने का पैसा था, तूने सारा हफ्ता रोटी खाई है, पर तेरे पास चर्च जाने का किराया नहीं। तू बहाना लगा रहा है। वो भी बहाना लगा सकता था कि यार मेरी पोजीशन बहुत वड्डी है, मेरी कितने नौकरी ना चल जाए, यार मेरे घर ही ले आओ प्रभु यीशु नु, जदों इधरों लंघेगा मैनू मिला दो 2 मिनट। नाटा होने के बावजूद भी, जो कि उसकी एक नेचुरल कमी लगा लो उसकी, कि उस समय उसकी ये कमी थी कि वो ऊंचा नहीं था कि मैं देख सकूं कि है कौन है यीशु मसीह, मैं उसको दर्शन करना चाहता हूं। जब आप यीशु मसीह के दर्शन करना चाहते होंगे ना, कैसे, कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के दर्शन करने हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, मुझे चाहना है कि परमेश्वर की मर्जी को मैं पूरा करूं, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है मुझे वो चाहिए। तब परमेश्वर कहता है, आज जक्कई
कहता मैं अपनी भेड़ों को नाम लेके बुलाता हूं। वो आपका नाम लेकर जानता है, आपके नाम को जानता है आप कौन है। जिस दिन आप बहाने मारने छोड़ देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बुआ नाराज हो जाएगी, मैं गरीब हूं, मेरे पास प्रार्थना करने का कमरा नहीं है, मेरा बिजनेस ऐसा है मुझे चोरी करनी पड़ती है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे वचन तोड़ना पड़ता है, फिर आप जीसस क्राइस्ट के उद्धार को नहीं देख पाएंगे। उसने भी सारी कमियां परे कर दी। मैं नाटा हूं, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। पेड़ पे चढ़ूंगा तो कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा कि भाई साहब इतना बड़ा ऑफिसर पेड़ पे चढ़ा हुआ है बच्चों की तरह। कोई बात नहीं, उड़ाता रहे मजाक कोई भी, लेकिन आज मुझे जीसस को देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह जीसस ने भी नहीं की। अगर मैं इसको बुलाऊंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जीसस ने कहा आजा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। उसने कहा प्रभु जो कुछ मैंने लिया है मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, जिसको अन्याय करके जिससे टैक्स लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूं, जिससे 5 का 10% लिया है, 5% एक्स्ट्रा लिया है, उसको 20% वापस कर देता हूं। जीसस ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जीसस का हार्ट देखो कि जीसस ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर आपको प्रभु से उद्धार चाहिए तो किसी चीज की परवाह ना करें। जीसस ने परवाह नहीं की। लोग बोलने लगते थे कि ये पापी के यहां जा उतरा। जीसस ने कहा मैं खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया। वो पापी नहीं जो जानबूझ के पाप करते रहते हैं, वो जो सचमुच फंसा हुआ है, इतनी हाई पोजीशन पे होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना धनी होने के बावजूद भी कुछ तो मिसिंग था जक्कई की लाइफ में। आज लोगों की लाइफ में वैक्यूम है, पैसा है लेकिन फिर भी दिल खाली है, फिर भी बेचैनी है। शराब पी के दूर करने का यत्न करते हैं, नहीं होती। वो मेरे पास अगर 10 मिलियन फॉलोअर हो, 10 मिलियन फॉलोअर क्या 15 भी हो जाते हैं, फिर भी वो पीस उनके हार्ट में नहीं आता। मैं अगर एमएलए बन जाऊं, वो एमएलए बन के भी पीस अब नहीं है, अब क्या। मैं अमीर हो जाऊं, अब अमीर भी हो गए, अब भी वो नहीं है। तो कुछ मिसिंग था जक्कई की लाइफ में जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने टेस्टिमनीज को सुना था, वो जानता था कि जीसस कौन है, मैं इसे देखना चाहता हूं जिसके बारे में मैं इतनी गवाहियों को सुनता हूं। और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उसको देखा, कहा जक्कई आज नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, क्योंकि तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की तो मैं भी अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करूंगा। अगर आप जीसस के लिए परवाह नहीं करेंगे लोगों की, तो जीसस भी परवाह नहीं करेंगे उन्हीं लोगों के बीच में, आपको वो ऊंचा भी करेंगे। अगर आपको परवाह है अपने रिश्तेदारों की और आपको शर्म आती है, तो जीसस ने कहा मुझे भी शर्म आती है। अपने स्वर्गदूतों के पिता के स्वर्गदूतों के सामने मानने से कि ये मेरा बेटा है, मैं भी लजाऊंगा। यीशु ने कहा मुझे भी शर्म आएगी, मैं भी लजाऊंगा, मुझे भी झिझक आएगी कि ये मेरा बेटा है। कहता जो कोई मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, मैं भी पिता के दूतों के सामने मान लूंगा कि मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जक्कई ने अगर परवाह नहीं की अपनी पोजीशन की, अपने रुतबे की, अपने पैसे की, और पेड़ पे चढ़ के उसने जीसस को देखा। जीसस से कभी मिला नहीं था, जीसस को कभी जानता नहीं था कौन है वो, लेकिन जीसस ने जब देखा तो ये नहीं कहा हे मनुष्य तू कौन है जो पेड़ पे चढ़ के मुझे देख रहा है। जीसस ने कहा हे जक्कई नीचे आजा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया आज। आप जब जीसस क्राइस्ट के पीछे चलते हैं बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, या आपकी कमियां कमजोरियां कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप उनको त्याग कर आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास चर्च आने का किराया नहीं होता था, किराया मांग कर चर्च आते थे। उसके बाद पूरा हफ्ता जब कमाई होती थी तो वो किराया वापस करते थे। मेरी वाइफ की फैमिली भी जब चर्च में आना शुरू किया तो किराया मांग कर आते थे भाई से कि ये किराने वाले किराया देना, इस हफ्ते कमा कर तुझे दे देंगे, चर्च मिस नहीं करना है। आपकी शुरुआत ऐसे होती है मसीह में, और फिर आप कहां पहुंच जाते हैं ये तो परमेश्वर ही जानते हैं, और वो कहां आपको लेके जा सकता है परमेश्वर ही जानता है। आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना होता है, अपना फेथ दिखाना होता है कि आप अपनी कमियों के, अपने नाटेपन के बावजूद भी आप अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर को दिखा रहे हैं।